गांव में कोई गवर्नमेंट का विलेज डेवलपमेंट स्कीम नहीं है। गांव का जो एक 62% पॉपुलेशन गांव में रहती है और वो बेसिकली एक प्रोड्यूसिंग यूनिट है। आपका एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो गांव से हो रही है। जैसे एक फैक्ट्री है तो उसमें देखें उसके मजदूर जो हैं वो अनट्रेंड हैं, उसमें कोई मैनेजर नहीं है, कोई बंदा है जो अपना काम नहीं जानता, वो काम नहीं कर रहा। जो ज़िम्मेदार है सारे वो शहर आ गए हैं, कुछ गांव के माहौल से तंग होकर आ गए हैं, कुछ बच्चों की तालीम के लिए आ गए, कोई लाहौर तक पहुंच गए। हमारे सरगोदा के लोग हम पूछते हैं भाई लाहौर क्या लेने आए हो, आप ज़मीन आपकी इतनी दूर है। वो बेचारे मतलब है उस शरीफ आदमी उस माहौल से तंग होकर आ गया है कि गांव में इज़्ज़त उसकी महफूज नहीं। अच्छा, फिर जो ज़िम्मेदार है अगर खुद ज़मीन पे नहीं होगा तो उसकी ज़मीन की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ सकती। और जो बंदे हमारे काम कर रहे हैं, जो मेरा मुंशी है, हमारे गांव के वो जो बेचारे अनट्रेंड लड़के हैं, मिडिल मैट्रिक पास, उनको ज़राअत का कोई पता नहीं है। हम मजबूरन उससे काम कर रहे हैं। उससे हमारी पर एकड़ यील्ड उसका रिज़ल्ट है कि पूरी दुनिया में इस वक्त एशिया में सबसे लोएस्ट है। हमारी गंदम की पर एकड़ यील्ड 25 मन है, इंडिया की वो 40 मन है। इसी तरह बाकी जो फसलें हैं वो भी यही हाल है। अभी ज़राअत के जो मुतलका अशिया हैं, $10 बिलियन की इंपोर्ट हम करते हैं, जिसमें मेन गंदम है, एडिबल ऑयल है और बाकी चाय वो तो चलो हमारे यहाँ नहीं होती। तो $10 बिलियन हम बड़े आराम से बचा सकते हैं अगर थोड़ी सी तवज्जो कोई गवर्नमेंट करे और जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बात सुन लें। जी आप यकीन करें, देखिए मैं खुद सरकारी मुलाजिम रहा हूँ, हमने नौकरी की है 36 साल मैंने। तो पुलिस तो चलो एक अनप्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है, उसका कोई प्रोडक्शन के साथ तल्लुक़ नहीं है। अभी आप चले जाएं किसी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर चले जाएं, आप ज़राअत के दफ्तर चले जाएं, वहाँ माँ सिवाय चीफ मिनिस्टर हाउस से 1-2 फ़ोन आते हैं, उनके कोई टूर आता है या कोई पैसे आते हैं MNs के, जो आपका डेवलपमेंट फंड है उसमें से PJ मीर साहब 10% काटता है, जो तकड़ा MN है वो 15% काट लेता है और 4% वो महकमा लेता है जो उनकी कागज़ तैयार करता है, और बाकी 13-14% हाईवे डिपार्टमेंट, 40% उसमें से कमीशन खाई जाती है। आप मुझे बताएं, आप जो कर्ज़े ले रहे हैं आप रोज़मर्रा की तनख्वाहों पे और आपकी पेंशन पे खर्च कर रहे हैं। क्या इस तरह मुल्क चल सकता है? कोई दुनिया का ऐसा जादू या ऐसा कमाल या ऐसा कोई इकोनॉमिस्ट है जो मुल्क चलाए? देखिए, हमने मजबूर होके, ये हर गवर्नमेंट का फ़र्ज़ था कि वो ज़राअत पे तवज्जो देती। डैम नहीं बने, अयूब खान ने डैम बनाया, उसके बाद 50 साल गुजर गए, किसी पॉलिटिशियन ने कोई डैम नहीं बनाया। ये पीछे जनरल मुशर्रफ ने शुरू किया था, भाषा जो दिया मीर भाषा, वो भी बड़ी स्लो स्पीड से, उसमें कई हुक्मरान मुशर्रफ साहब के बाद चले गए, अभी तक वो नहीं बना। वजह कि IPPs की बिजली नहीं बिकेगी। IPPs तमाम पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके रिश्तेदारों के या फ्रंट मैन के, वो मारे गए इनके, और वो सारा पैसा पब्लिक मनी वो साइफन हो जाता है उस साइड पे। इस तरह मुल्क चल रहा है आपका। जो पार्टियां हैं, मसलन शरीफ पार्टी जमात इस्लामी है बेचारी, उनके वो सिराजुल हक साहब अकेले फिर रहे हैं, वो भी उनकी कोई सुनता नहीं है। बाकी जो 13 पार्टियां PDM की हैं, उनमें एक चीज़ मुश्तरक है, उनमें कोई पॉलिटिकल फिलासफी, मुल्क की तरक्की कुछ भी नहीं है। एक चीज़ उसमें मुश्तरक है कि हम सारे पैसे खाएंगे, पब्लिक मनी लूटेंगे, एक दूसरे को हम पकड़ेंगे नहीं। इसके अलावा कोई मुझे आप बता रहे हैं उनमें मुश्तरक बात हो? देखें, जो प्राइम मिनिस्टर थे पिछले हमारे, उन्होंने नैब का ला ही ख़त्म कर दिया। कभी ऐसा भी हुआ है दुनिया में कि कानून ही ख़त्म कर दो? अभी वो जज साहब ने किया है तो जज साहब पे चढ़ाई कर दी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर दी। देखिए, इस तरह मुल्क नहीं चलते। अल्लाह ताला का ये असूल है कि जब आप इस तरह बेराह रवि करेंगे तो अल्लाह ना करे मुल्क आपके सामने हमारा टूटा है। इन्हीं आतों की वजह से, इन्हीं करतूतों की वजह से हमारा मुल्क टूटा है, और हम उससे ज़्यादा वो गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये वजह थी, ये वो बैकग्राउंड था कि हम किसानों का जो हाल है वो आप मतलब है वो सब ह्यूमन है। आप अगर चले जाएं, आप लशारी साहब और PJ मीर साहब या आपने जो जर्नलिस्ट बैठे हैं, थोड़ा टाइम निकाले, हम आपको ले जाते हैं। आप उन लोगों का हाल पूछिए जी जो खेतों में काम करते हैं हमारे, उनको 10,000 PJ मीर साहब तनख्वाह मिलती है कलेक्टिव टोटल। उनके 4-5 बच्चे हैं, ना उनके पास कपड़ा है ना जूती है, ज़िम्मेदार बेचारा देता है उनको भैंस के लिए पट्टे, लेकिन गवर्नमेंट उनको एक टेडी पैसा नहीं दे रही। कोई जैसे हमारा ये फेडरल गवर्नमेंट पे कारखानों वालों से पैसे लेके, ये जो महकमा है जी क्या कहते हैं इसको, ओल्ड एज बेनिफिट,
उसके तरफ पे उनको थोड़ी बहुत कर दें। हम कहते हैं उनकी कोई आप इंश्योरेंस कर दें स्टेट लाइफ में, चलो वो बेचारा रिटायर होता है, उसको 5-6 लाख रुपए इकट्ठा मिल जाएगा, उसका कर्ज उतर जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़ा सा ये 2 चंद अशार हैं फैज़ अहमद फैज़ की, एक बड़ी मशहूर फैज़ साहब की नज़म है पंजाबी में, रब्बा सच्चा। उसमें फैज़ साहब ने थोड़ा सा वो उस वक़्त की हालात जो डिपिक्ट किए हैं, आज भी वही हाल हैं कि रब्बा सच्चा तू ते आख्या सी, जाओ बंदिया जग दा शाह है तू, साड़ियाँ नेमता तेरियाँ दौलता ने। और उसमें कभी बंदा अपने अल्लाह ताला को कह रहा है, कभी सार भी लिया रब साइयाँ तेरे शाह नाल जग ते की बीतियाँ, किते धौंस पुलिस सरकार दिए, किते धांधली माल पटवार दिए, चंगा शाह बनाए रब साइयाँ पौले खांदियाँ वार ना होंदी है। मैनू शाही नहीं चाहिए रब मेरे, मैं तो इज्जत का टुकड़ा मंगना, जिन्हों तांग मैनू तांग नहीं महला माड़ियाँ दी, मैं तो जुवन दी नुकर मंगना। ये फैज़ साहब का उस वक़्त का एक था, उस वक़्त के गांव की। आज उससे 10 गुना हालात आप बुरे कर लें, ये हमारे हालात हैं। तो इस सारे बैकग्राउंड में हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम अपनी पार्टी बनाते हैं। वैसे किसान ही नुमाइंदे हैं हमारे। आप पूछे कि भाई आपकी क्या ज़रूरत है, सारे किसान तो असम्बली में होते हैं। वो जो किसान हमारे हैं उनको उन्होंने अपने काम पे लगा लिया है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनको 1 अरब रुपए देते हैं तकरीबन साल का, जाओ भाई सड़कें बनाओ, उसमें से 10% वो जट को मिल जाता है कमीशन। अब एक ज़िम्मेदार जिसकी इनकम 50 लाख रुपए है, पीजी मीर साहब उसको 5 सालों में 50 करोड़ कैश वो ले लेता है, वो आपसे पकड़ा जाएगा, वो आपकी खिदमत करेगा। वो जो आपको ये हलचल नज़र आ रही है, जो बड़े मुतहरक नज़र आ रहे हैं पॉलिटिशियन, ये उस कमीशन के लिए मुतहरक है। और ये कमीशन किस पर पैसे से है? जो आप बाहर से कर्जा लाते हैं। ये पाकिस्तान का अपना कमाया हुआ पैसा नहीं है, कर्जे का पैसा है। अभी जो शहबाज शरीफ साहब गए थे, $1 अरब यूएई से लाए थे, वो आए फौरी तौर पे आके 1-1 अरब रुपए उसमें अपने MNA में बांट दिया कि जाओ भी इलेक्शन की तैयारी करो। वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपना कट कुट लैके वो बैठे रहे। उन्होंने कौन मुकाबला करेगा? उन्होंने को 20 अरब रुपए थे, कट का पैसा है। तो इन हालात में किसान की, अब देखें मुल्क के लिए ज़रूरत है $10 अरब का फॉरेन एक्सचेंज आप बचा सकते हैं जो इंपोर्ट करते हैं। किसान की हालत पे आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता। हम कहते हैं जी हमारे जो फार्म लेबर है, एक यूनियन काउंसिल में 100 से 150 आदमी जो खेतों में काम करता है, हमने चेक करवाया मुख्तलिफ अजला से, उनकी 10,000 रुपये अगर साल की आप एक प्रीमियम दे दे गवर्नमेंट, और उसको 60 साल की उम्र में 7-8-9 लाख रुपया मिल जाएगा। स्टेट लाइफ वाले कहते हैं हम देंगे, उस बेचारे का पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी, उसके बच्चों का ज़िंदगी संवर जाएगी। जुनेजो साहब के वक्त में ये तमाम जो वर्किंग थे पर्सन थे, जुनेजो साहब के वक्त में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन सब की इंश्योरेंस की थी गवर्नमेंट ने, उनको पैसे मिलते थे, लेकिन बाद में बंद हो गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को में से आप निकाल सकते हैं, उनके ज़्यादा मुस्तहिक कोई पता नहीं है ज़कात का या किसी खैरात का। इस तरह ज़िम्मेदार की ट्रेनिंग हम चाहते हैं। देखिए जी यूनिवर्सिटीज़ आपने बनाई हैं, कोई ग्रेजुएट जो एग्रीकल्चर का वो ज़राअत प्रैक्टिकल ज़राअत से मुंसलिक नहीं है, वो पता नहीं कहाँ जाते हैं। उसमें देखिए 60% तो लड़कियाँ हैं। अब लड़कियों की बच्चियों की शादी हो जाए, वो बेचारियाँ कहाँ फार्मिंग करेंगी? हमारे माहौल में लड़की खेती बाड़ी नहीं करती, बहुत कम है ख़वातीन जो करती हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, अब देखिए ये भी कोई बात है, कोई चीफ मिनिस्टर अगर थोड़ी सी तवज्जो दे और ये कंपलसरी कर दे, भाई 6 महीने का या 1 साल का आपका प्रैक्टिकल है, आपने एक फसल उगानी है, हम आपका वो देखेंगे, उसके बाद आपको डिग्री देंगे। इतनी सी बात है। वो फैल जाएंगे और किसान वो उसकी ट्रेनिंग होगी, लेकिन नहीं गवारा, वो पता नहीं कहाँ जाते हैं। तो इसी तरह हमने सोचा कि अपने गरीब लोग वो खड़े करेंगे, हम वोट उस पार्टी को देंगे जो पार्टी डैम बनाएगी, जो खाद सस्ती करेगी, जो एक और मिसाल में करप्शन की, आप ये कहते हैं जी हमने सब्सिडी दी जी 20 अरब रुपये ज़िम्मेदारों को, यकीन से मैं कह सकता हूँ जी उसमें से 1 अरब रुपया भी ज़िम्मेदारों को नहीं मिलता, वो सारे रास्ते में खा जाते हैं। वो इतना टेक्निकल उनका प्रोसीजर है कि वो ज़िम्मेदार पूरे नहीं कर सकता। क्या इस तरह मुल्क चलाएँगे? आप कब तक चलाएँगे? आपके सामने बंगाली आपसे हाथ बांध के रह रहोगे कि भाई आप बड़े तकड़े हैं, आप बड़े 30 मार खान हैं, हम आपके साथ नहीं रह सकते।
तो इसी तरह बाकी यूनिट जो हैं, जब वो भूखे मरेंगे, जब वो काबिले अमल नहीं रहेंगे, तो वो आपके साथ नहीं रहेंगे। पाकिस्तान की वहदत को ख़तरा है इस करप्शन से, इस नलायकी से। ये जो 13 पार्टियाँ चैम्पियन बनी पड़ी हैं, फ़ौज की मिन्नतें कर रही हैं जी हमें आप इक़्तिदार दें। कभी ऐसी भी हुआ है कि जी रोज़ जाते हैं जी फौज सारा सेट हो गई जी, असी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, वाह भाई वाह, फिटे मुँह ऐसे प्राइम मिनिस्टर दे। तो ये हालात है हमारे मुल्क के। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी हमारे पढ़े लिखे दोस्त हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, मीडिया के लोग हैं, कि आप किसानों को अपने चैनल्स पे टाइम दें, किसानों के प्रोग्राम को टाइम दें। कुछ ना कुछ आप किसानों का उसको गाइड करने के लिए किस तरह उन्हें सब्सिडी लेनी है हम बताएंगे, कुछ वो काइंडली उनको गाइड करें। तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क में बहुत बड़ा इनकलाब आएगा, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा। हम में कैपेसिटी है, अगर गंदम हम 40 मन पर एकड़ करें तो पाकिस्तान जो अभी उन्होंने दिया है ज़राअत वालों ने, $20 बिलियन की गंदम, सिर्फ गंदम एक्सपोर्ट करता है। पूरा मिडल ईस्ट जो है फूड इंपोर्ट करता है। आपके तो बिल्कुल पास मंडी है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने कहाँ से करनी है। तो मैं इन अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जुनैद इकबाल साहब का, जनाब हमारे दूसरे दोस्त जो हमारे एहसान नाज साहब का, और बाकी उनकी टीम जो है, उनकी बेगम साहबा का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आफ्ताब इकबाल साहब हमारे भाई हैं, ये मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब के फर्जंद हैं, बड़े काबिल हमारे वो बुज़ुर्ग हैं। बाकी जियो के लोग हैं, बाकी जो चैनल्स हैं हमारे सारे, गौरमे का चैनल है, एयर वाई वाले जितने भी हैं, इकबाल शाह साहब बैठे हैं, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जितने हमारे गेस्ट आए हैं सबको शुक्रिया। इंशाल्लाह हम देखें जी, वो मैंने किसी से पूछा यार ये करप्शन क्यों करते हो, उन्होंने कहा जी ये पब्लिक मनी अगर हम करप्शन ना करें, एक बंदा खर्चा करता है पार्टी नहीं चलती। अब यानी कि पब्लिक मनी को लूटने का जवाब है कि हम पार्टी चला रहे हैं। भाई हम तो गरीबाना पार्टी चलाएंगे, फंड से चलाएंगे, हमें पब्लिक मनी अल्लाह ना करे कि वो नौबत आए और वो पार्टी कैसे चलेगी जिस पार्टी में हराम शामिल हो जाए। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और मुल्क के लिए काम करने की हमें तौफीक दे। शुक्रिया।